हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी के चैनल में फिर से स्वागत है। तो ये वीडियो जो है हमारी पेपर ए से रिलेटेड है। पेपर ए 5A से रिलेटेड है। मैंने मेंशन नहीं किया है और ये कुछ इम्पोर्टेंस जो टॉपिक मुझे लगे उसका मैंने छोटी सी वीडियो बनाई है। तो प्लीज़, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी, तो प्लीज़ देख लीजिएगा इस वीडियो को। इससे पहले मैंने 5A कंप्लीट करवा दिया है, पेपर 5A। तो उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, मैं बता रही हूँ। फर्स्ट पॉइंट जो है वो बताता है कि सर्वप्रथम 1928 में स्त्रियों को पुरुषों के समान मतदान देने का अधिकार दिया गया था। ईयर पूछ सकता है कि सबसे पहले जो है हम स्त्रियों को पुरुषों के समान मताधिकार कब दिया गया था। ईयर जो है वो 1928 में दिया गया था, मतदान मतलब वोटिंग का अधिकार। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो पॉइंट कहता है कि अमेरिका में 1969 में उनको वोट डालने की आयु पुरुषों की आयु के बराबर कर दी गई थी। अमेरिका में क्या हुआ कि अमेरिका में जो महिलाएं थीं उनकी जो आयु थी वो 1969 में वोट डालने की जो आयु थी, उनकी आयु जो थी वो पुरुषों के बराबर कर दी गई थी, जो कि 1969 में की गई। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, जो कहता है कि फ्रांस में 1944 को महिलाओं को मतदान देने का अधिकार दिया गया। अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि फ्रांस में महिलाओं को मतदान वोट करने का अधिकार कब दिया गया, कौन सी ईयर में, तो वो होगा 1944 में। फिर फोर ऑप्शन क्वेश्चन जो पॉइंट है वो कहता है रूढ़ियुक्तियों शब्द का सर्वप्रथम सामाजिक मनोवैज्ञानिक में लिपमैन ने 1922 में किया था। अगर रूढ़िवादी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया सामाजिक उसमें, तो वो है लिपमैन ने, जो कि 1922 में किया उन्होंने। नेक्स्ट है स्टीरियोटाइप, रूढ़िवादी युक्तियाँ जो लड़कियों और लड़कियों को लेकर पहले से ही कुछ रूढ़ियुक्त सोच बना लेना कि लड़कियां जो है वो घर के काम संभाल सकती हैं, लड़के बाहर का काम करते हैं, लड़के ताकतवर होते हैं, लड़कियां कमज़ोर होती हैं। तो हमारे पास जो पुरानी सोच हमने पहले से थिंकिंग बना दी है, जो सोसाइटी ने काफ़ी समय से चलती आ रही है, उसमें चेंजेस ना होना और अपने माइंड में सेट कर लेना कि लड़की है तो लड़की इस तरह के कपड़े पहनेगी, लड़की को कम बोलना चाहिए, या लड़का है तो उसको बाहर जाके काम करना चाहिए, घर के काम नहीं करना चाहिए, रोना नहीं चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं अगर लड़का रोता है तो तुम लड़की हो, लड़कियों की तरह क्यों रो रहे हो। तो वो वाली सोचें जो होती हैं उसको हम स्टेरियोटाइप बोलते हैं। जैसे कि लड़के संरक्षण महत्वपूर्ण फैसले लेते हैं, रोते नहीं हैं, और लड़कियां जो होती हैं वो सहनशील होती हैं, नम्र होती हैं, गृहिणी होती हैं। इस तरह के सोच पहले से ही अपने माइंड में सेट रखना, उसको हम स्टीरियोटाइप बोलते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, जो कहता है निष्पक्षता का क्या अर्थ है, वो है व्यक्तियों के लिए निष्पक्ष होने की प्रक्रिया, चाहे वो व्यक्ति जाति, वर्ग, धर्म, प्रजाति का हो, इसका कोई महत्व नहीं। निष्पक्षता का क्या अर्थ होता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसमें ये होगा कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उसको किसी जाति, धर्म या धर्म, जाति, रंग, उसके आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। उसको समान अवसर दिए जाएंगे, समान अधिकार दिए जाएंगे, हर चीज़ में उसकी निष्पक्षता होगी, दोनों को ही बराबर रूप से देखा जाएगा। ये होती है निष्पक्षता। 7 पॉइंट नंबर जो कहता है वो कहता है कि हमारा आदर्श यह होना चाहिए कि स्वतंत्रता तो बनी रहे परंतु समानता कभी नहीं। यह बात जो है वो हमारे जूलियन जी ने बोला था कि हमारा एक आदर्श है कि स्वतंत्रता बनी रहे लेकिन परंतु समानता कभी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट 8 जो कहता है कि संविधान की धारा 45 में ये बोला गया कि राज्य 10 वर्षों के अंदर सभी नागरिकों को 6 से 14 वर्ष की आयु के अंतर्गत आते हैं मुक्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का अवसर देगा। जाति, धर्म, लिंग को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि संविधान की धारा 45 के अंतर्गत किस बात का जिक्र किया गया है। तो इसमें ये बोला गया है कि राज्य में 10 वर्षों के अंतर्गत सभी नागरिकों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है उसके आयु के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। उनको शिक्षा लेना आवश्यक ही होगा।
उनके साथ कोई भी लिंग, धर्म, रंग को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। ये बात कही गई संविधान धारा जो है हमारा 45 के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट 9 जो कहता है कि जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला कि हमें ऐसे समाज का निर्माण करना है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने गुण और योग्यता के अनुसार उन्नति करने का अवसर मिले। मैं चाहता हूँ, और भी डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन जो है वो जवाहरलाल नेहरू जी ने बोली। फर्स्ट लाइन आप याद रखिएगा, हमें ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने गुणों और योग्यताओं के अनुसार उन्नति करने का अवसर मिले। ये बात जो है वो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने बोली। नेक्स्ट पॉइंट 10 जो कहता है कि शिक्षा में अवसरों की विषमता के कारण क्या थे, वो थी शिक्षा संस्थाओं की कमी का होना और शिक्षा संस्थाओं के स्तरों में अंतर। ये पॉइंट था अवसरों की विषमता के कारण, मतलब अवसर नहीं मिलते थे लोगों को स्टडी के लिए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 11 जो कहता है कि राममूर्ति शिक्षा समिति जो कि 1990 की सिफारिश, अगर ये पूछा जाए राममूर्ति शिक्षा समिति कब वो हुई थी, वो थी 1919 में। इसकी सिफारिश क्या थी कि सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता शीघ्र से शीघ्र बेहतर बनाई जाए। इन्होंने ये सिफारिश की थी कि जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनकी जो गुणवत्ता है उसको बहुत और बेहतर से बेहतर बनाया जाए, जो कि जल्दी से जल्दी बेहतर बनाया जाए, ये इन्होंने सिफारिश रखी। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 12 जो कहता है कि समानता शब्द से तात्पर्य क्या है। सभी व्यक्तियों को विकास के समान अवसर प्रदान हो सके। समानता का अर्थ है, शब्द का अर्थ है कि सभी व्यक्ति को विकास के समान अवसर देना, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, सबको समान अधिकार देना है, समान रूप से देखना है। ये इसका अर्थ हुआ। नेक्स्ट पॉइंट 13 नंबर पॉइंट जो कहता है कि RLEGP का फुल फॉर्म पूछ सकता है, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, जो कि 1983 में 15 अगस्त को लागू की गई। और NREP नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, तो ये है फुल फॉर्म इसकी, ये याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो है 14 नंबर जो कहता है कि लिंग समानता, स्त्री पुरुष को अवसरों के अधिकारों, सेवाओं, साधनों की दृष्टि में कोई भी भेदभाव ना करना, समान अधिकार और समान अवसर प्रदान करना, उसे हम लिंग समानता कहते हैं। चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों को समान अवसर दिए जाएं, समान अधिकार दिए जाएं, कोई भेदभाव ना किया जाए। नेक्स्ट 15 नंबर जो बोलता है कि लिंग निष्पक्षता क्या है, वो है स्त्रियों और पुरुषों के साथ समान व्यवहार करना। फिर आता है 16 नंबर जो कि 1975 अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित कब किया गया? 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया। नेक्स्ट 17 जो कहता है कि 1990 को ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? 1990 को। नेक्स्ट 2001 में महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया। 2001 को महिला सशक्तिकरण का वर्ष घोषित किया गया। नेक्स्ट जो है हमारा वो है 1977 को हिंदू वुमेन राइट टॉप प्रॉपर्टी एक्ट लागू किया गया। नेक्स्ट है 1956 को हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम, जिसमें मतलब संपत्ति को लेकर जो रूल्स रेगुलेशन थे उसकी बात की गई। फिर आता है 20 जो है 15 1 और 2 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता। ये हमारे अनुच्छेद 15 1 और 2 में कहा गया है इस बात को कि किसी भी व्यक्ति को के धर्म, उसके मूल वंश को लेकर या लिंग के आधार पर या जन्म स्थान को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। उसके साथ उसको समान रूप से सारे अधिकार दिए जाएंगे। फिर आता है 1955 को 18 मई को हिंदू विवाह अधिनियम लागू किया गया। कब? 1955 को 18 मई को। फिर बाल विवाह अधिनियम जो है वो 1978 को लागू किया गया, जिसमें लड़के की उम्र क्या होनी चाहिए विवाह की? वो होगी 21 और लड़की की 18। राधा कृष्णन आयोग जो कि 1948 से 49 तक रहा। फिर आता है
राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का जो गठन था वो 1958 में किया गया। और राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का दूसरा नाम दुर्गाबाई देशमुख समिति के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है, राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का दूसरा नाम क्या था, तो दुर्गाबाई देशमुख समिति, या दुर्गाबाई देशमुख समिति का दूसरा नाम क्या था, राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति। ईयर पूछ सकता है 1958 में। नेक्स्ट जो है वो कहता है 25 कि राष्ट्रीय महिला आयोग 1919 को पारित किया गया, जो कि 31 जनवरी 92 से प्रभावित हुआ, पारित किया गया, और 92 को मतलब कि लागू कर दिया गया। पारित तो इतने लागू कब हुआ, 1992 को। फिर आता है 1959 को नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन एजुकेशन की बात की गई। इसके बारे में बात की गई। नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन एजुकेशन कब की गई, 1959 को। 27 भक्त वत्सलम कमेटी का गठन कब हुआ, वो हुआ 1963 को हुआ। नेक्स्ट, महिला समाख्या का अर्थ शिक्षा द्वारा स्त्रियों की समानता। इस समाख्या का अर्थ होता है शिक्षा द्वारा स्त्रियों में समानता लाना, उसको समान रूप से, जैसे पुरुष को जितना अधिकार दिया जाए उतना महिला को भी मिलना चाहिए। नेक्स्ट आया भारत छोड़ो आंदोलन, जो था वो 8 अगस्त 1942 में स्टार्ट हुआ। सविनय अज्ञात आंदोलन जो था वो 6 अप्रैल 1930 को स्टार्ट हुआ। फिर आता है 1989 को लॉर्ड विलियम बेंटिन ने सती प्रथा को बंद किया। सती प्रथा बंद कब हुआ, लॉर्ड विलियम, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सती प्रथा को बंद किसने करवाया, लॉर्ड विलियम बेंटिन ने। ईयर जो होगा वो होगा 1989। और उनके सपोर्ट में उन्होंने सपोर्ट किसने किया इनको, राजा राममोहन राय ने। फिर आता है 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया, जो कि किसने लागू किया था, जनरल लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया। कब किया, 1856 को विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया। 1972 को स्पेशल मैरिज एक्ट पारित हुआ, और 1929 में ये संशोधित होकर इसका नाम जो पड़ा वो चिल्ड्रन मैरिज एक्ट के नाम से बाल विवाह नियंत्रण अधिनियम के नाम मतलब संशोधित हो गया, उसमें चेंज आ गया थोड़ा सा। दहेज निरोधक अधिनियम जो है वो हमारा कब हुआ, 1961 को लागू किया गया। रॉस ने क्या बोला, समाजीकरण सहयोगियों में हम भावना, उनकी क्षमता में वृद्धि तथा संगठित होकर कार्य करने की इच्छा का विकास करना, ये रॉस जी ने डेफिनेशन दी। फिर आता है नारीवाद और स्त्रीवाद। नारीवाद और स्त्रीवाद इसमें था स्त्रियों के हितों के लिए एक आंदोलन चला, स्त्रियों के हितों के लिए एक आंदोलन, जिसमें नारियों ने अपने हित के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ाई की, आंदोलन किया, ताकि उनको समान रूप से समान अधिकार प्राप्त हों। तो स्त्रीवाद और नारीवाद वही है। फिर आता है परिवार एक समूह और संस्था के रूप में है। अगर पूछा जाए कि परिवार क्या है, समूह व संस्था है परिवार। फैमिली शब्द का उद्गम जो है वो लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से हुआ है। तो ये कुछ पॉइंट जो थे वो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। तो ये पेपर 5A की वीडियो थी। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ फिर से मिलेंगे। ओके, थैंक यू।